सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जिस विषय पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, उस वीडियो का विषय है कि आखिर रोज नए नए तरीकों से यह मनुवादी लोग, यह ब्राह्मण लोग जो रोज हल्ला मचाते रहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान को कोसते हैं और कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को हटा के रहेंगे और मनुस्मृति जो महर्षि मनु ने लिखी थी, क्योंकि यह हिंदू और सनातनी लोग बोलते हैं कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर यदि कुछ था तो वह था महर्षि मनु, और महर्षि मनु की ही संतान है इस पृथ्वी पर हर मनुष्य या हर मानव। और मनु द्वारा लिखी गई मनुस्मृति ही हमारे देश भारत का सर्वप्रथम सबसे पहला भारतीय संविधान है। और मनुस्मृति को हम बहुजन लोग जो उसमें कमियां और उसमें त्रुटियां निकालते हैं, यह मनुवादी लोग बोलते हैं कि हम बहुजन लोग मनुस्मृति के बारे में गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, जबकि मनुस्मृति तो महर्षि मनु द्वारा लिखा गया एक ऐसा महान संविधान है कि जब सनातन का बोलबाला था हमारे देश भारत में, और सनातन के आधार पर ही, मनुस्मृति के आधार पर ही हमारे देश भारत में लॉ, कानून और सारी योजनाएं मनुस्मृति के आधार पर ही चलती थी, तो वह समय बहुत ही अच्छा था। मगर मैं इन मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को यह पूछना चाहता हूं कि यदि आप लोग कहते हो कि मनुस्मृति महर्षि मनु द्वारा लिखा गया भारत का प्रथम संविधान है जो सर्वोपरि है, और उसमें किसी के लिए भी देश भावना या कोई भी ऐसी असामाजिक बात नहीं लिखी गई है जिससे किसी भी मानव या किसी धर्म जाति के आधार पर किसी की आलोचना या किसी को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा दिखाया गया है। मगर मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि जब आप लोग कहते हो कि मनुस्मृति एक ऐसा महान संविधान है कि जो सबसे पावन और पवित्र है, तो फिर जब सबसे पहले पृथ्वी पर महर्षि मनु ही उत्पन्न हुए थे, पूरा भारत देश उन्हीं की संतान है, और मनुस्मृति नामक जो महर्षि मनु ने लिखा था वह ही सर्वोपरि और सर्वोत्तम भारतीय संविधान है। तो फिर यह जो चार वर्ण की जातियां बना दी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या यह चारों वर्ण व्यवस्था भी मनुस्मृति या महर्षि मनु द्वारा बनाए गए थे या नहीं, या महर्षि मनु या मनुस्मृति के लिखे जाने के बाद बनाए गए थे, और यदि बाद में बनाए गए थे तो किसने बनाए थे? और यदि मनुस्मृति में इन चारों वर्ण ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव लिखा है, जिसमें महिलाओं के लिए तो इतने सख्त और इतने कठोर नियम हैं कि जिनको आज हम लोग सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो रूह कांप जाती है। तो जरा सोचिए, उस समय जब मनुस्मृति नामक संविधान के आधार पर भारत चलता था, तो उस समय उन हमारी भारतीय महिलाओं और उन चार वर्ण को में सबसे नीचे पायदान पर रखने वाले शूद्र और बहुजन जातियों के ऊपर इतने अन्याय और इतने शोषण आखिर क्यों हो रहे थे? कौन कर रहा था? क्या उस मनुस्मृति के आधार पर या उस मनुस्मृति के समय कालीन में आखिर किसी महानुभाव या किसी महामानव की दृष्टि हम बहुजनों और शूद्रों पर क्यों नहीं पड़ी, उन महिलाओं पर क्यों नहीं पड़ी जिनके लिए इतने सख्त और कठोर कानून थे, जिसमें यदि किसी पुरुष की, वह चाहे किसी का पिता हो या पति हो,
मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी धर्मपत्नी या उसकी पत्नी को उसकी धन संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता था। बाल विवाह हो जाते थे। और यदि 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 किसी स्त्री का पति या पुरुष का देहांत हो जाता तो उसको पुनर्विवाह की भी आज़ादी नहीं थी, बल्कि पुनर्विवाह को एक श्राप और पाप माना जाता। तो फिर आखिर मनुस्मृति हमारे देश भारत का पहला संविधान और गौरवशाली इतिहास कैसे हो सकता है? मनुस्मृति ने तो केवल और केवल हमारे देश भारत में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और 4 वर्णों की स्थापना की थी, जिसमें सारा का सारा श्रेय और सारे राजपाट और सारे कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दे दिए थे। तो फिर शूद्रों को चौथे पायदान पर क्यों रखा गया था? मगर दोस्तों, जैसे ही समय बदला, महाराष्ट्र की भूमि पर एक दलित के घर में एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया जिसका मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि उसका जब उदय हुआ, जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जब वह लिखने पढ़ने या अपने बाल अवस्था में आए, जब उन्होंने देखा कि अरे मेरे देश भारत में आखिर इतनी छुआछूत, इतना ऊंच नीच, इतना जातिगत भेद आखिर क्यों हो रहा है? बाबा साहब बाल अवस्था से इन विषयों पर बड़ी ही गहनता और गहराई से सोचते और बाबा साहब निरंतर पढ़ते गए और अपने समाज बहुजनों की दरिद्रता को देखकर वह गहरा चिंतन करते रहते थे और लिखते पढ़ते रहते थे। और जैसे जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बड़े होते गए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा कि यह मेरे ही देश में, मेरे ही समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने मन में ठान लिया था और एक दृढ़ संकल्प और निश्चय कर लिया था कि आज मेरे पूर्वजों ने जो पिछले हजारों सालों में झेला और मैं भी झेल रहा हूँ, मगर मैं ऐसा प्रयास जरूर करूँगा कि मेरी आने वाली नस्लें कम से कम इस जातिगत भेदभाव, इस द्वेष और इस ऊंच नीच भाव और इस वर्ण व्यवस्था को आखिर मेरे आने वाली पीढ़ी को ना झेलना पड़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत और अपनी शिक्षा के आधार पर यह साबित कर दिया कि जब हमारे देश भारत देश में जब बहुजनों और ओबीसीओं ने आवाज़ उठाई और जब थोड़ा थोड़ा समय अंगड़ाई लेने लगी, तो जब भारतीय संविधान लिखने की बारी आई तो यह जो मनुवादी झुंड था, इनमें कोई भी ऐसा महान पुरुष नहीं था जो भारतीय संविधान को लिख सकता। हाँ, लिखे जरूर थे कई महान पुरुषों ने, मगर उनके द्वारा लिखे गए संविधान को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं फिर अपनी वर्ण व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखते हुए हम शूद्रों के लिए या बहुजनों के लिए या देशवासियों के लिए सही न्यायोचित व्यवस्था नहीं थी। मगर फिर लास्ट में आखिर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जब यह जिम्मा दिया गया, जिसके आधार पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा सशक्त और ऐसा मजबूत भारतीय संविधान लिख के दिया कि जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी कलम की धार से उस मनुस्मृति के भारतीय संविधान और उन कानून को और जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के पायदानों को जड़ से समाप्त कर दिया और उड़ाकर फेंक दिया और भारतीय संविधान में सभी जाति धर्म और सभी वर्गों के लिए विशेष अधिकारों से लैस कर दिया। और हमारे देश भारत की वह महिलाएं जो मनुस्मृति के संविधान के समय में केवल घर की 4 दीवारी में घुट घुट कर मर जाती थी, उन सभी के लिए भी ऐसे सशक्त रास्ते मजबूत किए, उन लोगों को भी ऐसे अधिकार दिए कि उनको अपने पिता पति की संपत्ति में आज अधिकार भी मिलता है, पुनर्विवाह की भी व्यवस्था की और बाल विवाह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूर्णतः बैन किया, जिसके कारण आज हमारे भारतीय महिलाएं पायलट हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, एलजी हैं और यहाँ तक के मुख्यमंत्री भी हैं। और आज भारतीय पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वह चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें
उसमें कदम ताल मिला रही हैं और अपने घर परिवार को भी सशक्त और मजबूत कर रही हैं। तो मैं अब अपने देशवासियों और अपने सभी बहुजन भाइयों से यह पूछना चाहता हूं, और यह मेरा क्वेश्चन और प्रश्न है कि जब मनुस्मृति और महर्षि मनु सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और उन्होंने मनुस्मृति नामक संविधान लिख कर दिया था, और मनुस्मृति और महर्षि मनु के काल में सनातन धर्म में सभी लोग सुखी और संपन्न थे, तो फिर जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था और महिलाओं और शूद्रों पर इतने अत्याचार क्यों हुए? किसने किए? उनको किसी ने रोकने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया? और दूसरी ओर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान लिख कर दिया, तो उसी में सभी जातिगत भेदभाव का ऐसा सफाया किया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कलम ने कि आज शूद्र और बहुजन भी सर उठाकर चल सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, महिलाएं सशक्त और मजबूत हो गई हैं। तो साथियों, आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें और जब सुने तो आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर साझा करें कि मनुस्मृति महर्षि मनु के समय का मनुस्मृति नामक संविधान सशक्त और मजबूत था, या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित हमारा भारतीय संविधान श्रेष्ठ है। अपने कमेंट्स में मुझे यह जरूर बताएं, और आप मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।